नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज का विषय है जो अभी पिछले हफ्ते में जो घटनाक्रम हुए हैं उस पर हम आप का प्रकाश डालना चाहेंगे। तो और उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है या किस तरह से समाज के दूसरे वर्गों को भी उन विषयों से जागने की आवश्यकता है। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे जो दो समाचार ऐसे थे जो काफ़ी चर्चा में भी रहे और फलतः उनका जो परिणाम है वो काफ़ी अच्छा परिणाम निकला जब समाज में चेतना आई और किस तरह से उसको डिसीजन को गवर्नमेंट ने वापस लिया। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के जो समेत शिखर जी का जो मसला आया था, जिसमें कि केंद्र सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित करने की कोशिश की थी और किस तरह से जैन समाज उठा और उसने आंदोलन कर और सरकार को इसे वापस लेने के लिए प्रेरित किया। मित्रों, इससे हिंदू समाज को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? और यहाँ पे जब मैं हिंदू समाज कहता हूँ, आप हमेशा याद रखिए, जब मैं हिंदू समाज कहता हूँ तो समस्त भारतीय संप्रदाय जिनका उद्गम भारत में रहा है, जैसे कि जिसमें कि सनातन से जुड़े हुए जितने संप्रदाय वे सभी आते हैं, जिनमें मैं जैन, सिख और बौद्ध संप्रदाय को भी रखूंगा। और मैं बौद्ध, इन सभी को मैं संप्रदाय कहूँगा, ये धर्म मैं नहीं मानता, क्योंकि धर्म की परिभाषा ही अलग होती है। सनातन धर्म है और उसमें ये सब संप्रदाय हैं। तो जिस तरह से जैन संप्रदाय या जैन समाज ने इसका विरोध किया और समेत शिखर जी को पुनः एक धार्मिक स्थान की मान्यता दिलवाई या उसकी जो मान्यता थी उसे अक्षुण्ण रखा, उसके लिए हम उस समाज के ऋणी रहेंगे। और दूसरी बात, जो सनातन के दूसरे संप्रदाय हैं उन सबको आज के समय में मिलकर चलने की आवश्यकता है। और ऐसे जितने भी धार्मिक स्थान हैं जो सरकार ने कहीं ना कहीं, इस गवर्नमेंट ने या इससे पूर्व की सभी सरकारों ने, राज्यों या केंद्र सरकारों ने, जिन्हें पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है और उसका परिणाम क्या हुआ है, हम इसी वीडियो में हम आपके साथ कुछ शेयर करेंगे, कुछ पिक्चर्स भी शेयर करेंगे, जिन्हें देखकर आपको बहुत दुख होगा ये देखकर कि किस तरह से हमारे जो सनातन के जो कारीगर होते थे, जैसे कि मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं बात को, बट जो एक आक्रांता समाज आया था, संप्रदाय आया था, और उसने किस तरह से हमारे जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स होते थे उन्हें तोड़ कर रखा, उन्हें तोड़ा। और ये तभी नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये तभी हुआ और अभी ये सब चीज़ें नहीं हो रही, ये चीज़ें अभी भी हो रही है। और दूसरा जो समाचार है जिसे प्रमुखतः मीडिया वालों ने कवर नहीं किया है, जबकि ये कवर किया जाना चाहिए था, जिस तरह से अलकायदा और ये जो आतंकी समूह हैं, इन्होंने भारत के राम मंदिर को गिराने की धमकी दी है। और इन्होंने अपने संप्रदाय से ये संप्रदाय के लोगों को जागृत करने की कोशिश की है कि वो खड़े हों और राम मंदिर जो बन के तैयार होने वाला है उस पर इनकी बुरी नज़र, गिद्ध दृष्टि पड़ने लगी है। तो सनातन के सभी संप्रदायों को जागृत होकर एक साथ खड़े होकर इनका मुकाबला करने की आवश्यकता आन पड़ी है और अभी से हमें जागृत होना होगा। और दूसरी बात, सरकार से हमें यही अपेक्षा है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जिसमें कि जैसे जगन्नाथपुरी में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक जो उन्होंने नियम बनाया हुआ है वो काफ़ी सही नियम है, जहाँ पे हालांकि उसमें मैं ये भी चाहूँगा कि उस तरह के नियम भले ही ना बनाओ आप, लेकिन सनातनियों को ही उनकी जो पुण्य भूमि है उसमें प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। आपने उज्जैन में महाकाल का जो कॉरिडोर बनाया है, सरकार ने बनाया, और उस पूरे कॉरिडोर में हमने ये भी देखा है कि किस तरह से आपने सभी को अलाउ कर दिया। तो वहाँ पे भी जाकर लोग इंस्टाग्राम रील्स और ये सब चीज़ें वहाँ बना रहे हैं।
ठीक है बनाइए, लेकिन उस जगह की जो पवित्रता है उसे ध्यान में जो लोग रखते हैं उन्हीं को वहाँ अलाउ किया जाना चाहिए, और वो सनातनी ही रख सकते हैं। तो मेरी यह प्रार्थना है, सरकारों से भी यह प्रार्थना है कि आप जो धर्म क्षेत्र हैं वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दें, तो केवल सनातनियों के लिए दें। जिन संप्रदायों की आस्था केवल एकेश्वरवाद में है और जो ये चाहते हैं कि उनके ईश्वर के अलावा जो दूसरे हैं धर्म हैं, जो समभाव की बात नहीं सोचते। हम लोग सोचते हैं सनातनी हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करता है, लेकिन जो ऐसा नहीं सोचते और जो दूसरे संप्रदाय के प्रतीकों को का अपमान करने के लिए बैठे रहते हैं हमेशा, ऐसों को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो यही प्रार्थना है कि सारे मॉन्यूमेंट्स जो सनातनियों के हैं उनमें सिर्फ सनातन संप्रदाय वालों को ही जाने की अनुमति हो। और जो आपने पर्यटन स्थल घोषित आप करते हैं, तो आप अपना जो जैसे आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी या इस तरह के जो आपने मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं उन्हें आप पर्यटन स्थल घोषित कीजिए, चलेगा। और यहाँ पे मैं एक दृष्टिकोण और रखना चाहूँगा कि किस तरह से चित्तौड़ किले में भी जो मंदिर हैं या जो नागरी शैली में जो वहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, मंदिर के बाहर भी अगेन मंदिर बनाया जब जाता था, पुराने ज़माने में जब मंदिर होता था, तो जो सनातन की परंपरा है वो ऐसा क्यों है, आपको सोचना चाहिए। सोचने की बात यह है कि सनातन में मंदिर एक एनसाइक्लोपीडिया होता था, मंदिर एक गूगल होता था। क्योंकि जैसा कि आप प्रवीण मोहन जी के वीडियो में अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए कि उनके वीडियोस में जो बातें वो शेयर करते हैं कि किस तरह से हमारा जो समाज है कितना उन्नत उस समय में हुआ करता था। तो उन्होंने भी यही अभिव्यक्ति की है कि मंदिर जो होते थे वो एनसाइक्लोपीडिया होते थे। एनसाइक्लोपीडिया जो उस समय का ज्ञान, उस समय की परंपरा, ये सब मंदिर बताते थे। जो स्टोरी टेलिंग है वो मंदिरों में होती थी और मंदिरों में मूर्तियों के थ्रू होती थी। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि अगर आप इनको बचाए रखना चाहते हैं तो करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस जितने भी आपने इन पुराने मॉन्यूमेंट्स जो पुराने राजाओं ने बनवाए थे उन तरह के मॉन्यूमेंट्स को आप पर्यटन स्थल, अगर आपने घोषित किया हुआ है तो उसका पर्यटन स्थल का टैग वहाँ से हटा लें। और हिंदू समाज से ये प्रार्थना है कि आप जागृत हों। जैन समाज से आप ये शिक्षा लें किस तरह से उन्होंने आंदोलन किया, और एक बहुत ही अच्छा आंदोलन कहूँगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा अहिंसात्मक आंदोलन था। ये कहीं कोई हिंसा नहीं हुई और बहुत ही शांतिपूर्वक इन लोगों ने सरकार से अपनी बात मनवाई, और ये बहुत सुखद अनुभूति थी। हालांकि इस पूरे प्रकरण में कुछ जैन मुनियों का निर्वाण भी हुआ, उसके लिए हमें बहुत खेद भी रहेगा, लेकिन अंततः जो परिणाम है वह सुखद ही है। तो इससे पूरे सनातन समाज को ये शिक्षा लेनी है और हमें आगे बढ़ के जो भूतकाल में हो चुका है उन चीज़ों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन बाकी के जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें हमें बचाया जाना चाहिए उन्हें हमें संरक्षित करना चाहिए, और उसके लिए समाज को जागृत होना होगा। और गवर्नमेंट को भी ये इस तरह के रूल्स बनाने होंगे ताकि जो दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं कि हम मूर्तियों को नहीं रहने देंगे या उनको तोड़ेंगे, जैसा कि आपने अभी वीडियो में भी देखा है कि किस तरह से आज जो वीडियो हमने शेयर किए हैं उन वीडियोस में आपने देखा है कि किस तरह से जो स्टोरीज़ राजनगर का जो डैम है जहाँ पे महाराणा राज सिंह जी ने जो बनाया था, ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स पूरे भारत में बिखरे पड़े हैं जहाँ पे आक्रांताओं ने तो तोड़े ही थे,
उसके बाद के समय में जब राम मंदिर हुआ और केस चला, उसके बाद भी ये अपीलें की गई है सोशल मीडिया से कि अपने अपने स्थानों पे आप अपने धार्मिक स्थानों पे इस तरह का कुछ पाते हैं तो उन्हें तोड़ दीजिए, ऐसी अपीलें की गई है सोशल मीडिया पे। तो अभी हिंदू समाज को जागृत होके ये करना होगा कि हमें अपने स्मारकों की रक्षा करनी होगी। तो आज का जो विषय था यही था। तो समाज को आगे आना होगा और जागृत होकर, और सरकार को क्या करना होगा, सरकार को ये करना होगा कि जितने भी पर्यटन स्थल आपने घोषित किए हैं, जो मंदिर हैं या जो ऐसे पुराने किले हैं, उनकी रक्षा आपको ही करनी होगी, क्योंकि आप ही से हमें आशा है। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।